जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इससे पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मासपराण, चौथा विश्राम, नवा परायण, पहला विश्राम। मनु शत्रुपा जी का संवाद चल रहा है, उनकी तपस्या चल रही है। बहुत सुंदर संवाद है। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आने वाले सभी सज्जनों, सभी प्रेमियों, संतजनों, दिवाली त्योहार की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रभु श्री राम जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी की कृपा, सतगुरु की कृपा आप पर, हम पर, सब पर सदा बनी रहे। सुने आनंद ले। इधर संवाद मनु शत्रुपा जी का है। आज के संवाद में मनु शत्रुपा जी की तपस्या पूरी होती है। भगवान की सुंदर आकाशवाणी होती है। भगवान प्रकट होते हैं, प्रार्थना करते हैं मनु शत्रुपा जी। पहले आकाशवाणी होती है, फिर भगवान प्रकट होते हैं सुंदर स्वरूप में। बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान का। सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। और इस चैनल में यदि पहली बार पाठ देख रहे हैं तो प्यारे, आप इस चैनल में एक बार जरूर देखें, आपको पूरी रामायण मिल जाएगी। भावार्थ सहित रामायण है, और रामायण है जिसमें हमने हिंदी नहीं पढ़ी है। पूरी रामायण आपको मिल जाएगी, अलग अलग धुन में है। अगर सीखना चाहते हैं, सरल शब्दों में सीखना चाहते हैं, तो आपको सीखने के लिए बहुत अच्छी तरीके से हमने बताया है, सरल शब्दों में, सरल तरीके से। एक बार जरूर देखें। और जो मित्र, भाई बहन, संतजन, दादा गुरु सभी रोज सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आनंद ले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। मुनि भरद्वाज से मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी का संवाद। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है कहा है, यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ये विचार तपस्या कर रहे हैं और मन में उनके पूरा विश्वास है। मनु शत्रुपा जी के, मनु शत्रुपा जी का संवाद, भगवान के अवतारों की कथा माता पार्वती जी को भगवान भोले बाबा सुना रहे हैं। बोले, इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वह वायु के आधार पर रहे, जल भी छोड़ दिया, वायु के आधार पर रहे। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। बरस सहस दस त्याग्यो सो, जय सिया राम। ठाड़े रहे एक पद दो, जय सिया राम। विधि हरिहर तप देखी अपारा, जय सिया राम। मनु समीप आए बहुबारा, जय सिया राम। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। कई बार आए ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी कई बार मनु जी के पास आए, लेकिन वो ध्यान में बस तपस्या कर रहे, उन्होंने आंखें नहीं खोली। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, जय सिया राम। परम धीर नहीं चलई चलाए, जय सिया राम। आस्त्री मात्र होई रहे शरीरा, जय सिया राम। तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, जय सिया राम। मुनि बोले, उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया, लालच दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कई बार आए और लालच दिया, ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, कुछ वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का
ढांचा मात्र रह गया था, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी, जरा भी पीड़ा नहीं थी। मन में लगन थी भगवान की। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने, जय सिया राम। गति अनन्य तापस नृपरानी, जय सिया राम। मांगु मांगु बर भय नभ बानी, जय सिया राम। परम गंभीर कृपामृत सानी, जय सिया राम। मुनि बोले, सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक शरीर मृतक जियावन, गिरा सुहाए, जय सिया राम। श्रवण रंध्र होई उर जब आए, जय सिया राम। हष्ट पोष्ट तन भय सुहाए, जय सिया राम। मानहु अबहि भवन ते आए, जय सिया राम। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से बीच होकर, कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। इतने हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। केवल ढांचा मात्र रह गया था, लेकिन जैसे ही प्रभु की कृपा हुई, सुंदर आकाशवाणी हुई, उनकी आकाशवाणी की आवाज कानों के द्वारा हृदय में जैसे प्रवेश किया, तैसे हष्ट पुष्ट हो गए सुंदर शरीर, जैसे राजा रानी अभी घर से आए हों। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। श्रवण सुधा सम बचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात, सियावर रामचंद्र की जय। मुनि बोले, कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गए, प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था, इतना प्रेम कि हृदय में समाता न था, आनंदित हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। आज प्रभु प्रकट हो गए, आकाशवाणी हुई प्रभु की, सुनु सेवक सुरतर सुरधेनु, जय सिया राम। विधि हरिहर वंदित पद रेणु, जय सिया राम। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, जय सिया राम। प्रणत पाल सचराचर नायक, जय सिया राम। मनु शत्रुपा जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। बोले, जो अनाथ हित हम परने हो, जय सिया राम। मनु शत्रुपा जी हाथ जोड़कर कहते हैं, विनती करते हैं प्रभु से, जो अनाथ हित हम परने हो,
जय सिया राम। तो प्रसन्न होई यह वर देहु जय सिया राम। जो स्वरूप वस शिव मन माही जय सिया राम। जय कारण मुनि जतन कराही जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आकाशवाणी हुई है। आज मनु शत्रुपा जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। कहते हैं जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, जिसका शिव जी ध्यान करते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, जिस स्वरूप की, हमें वही स्वरूप, उसी स्वरूप का मुझे दर्शन दीजिए। ऐसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। बोले, जो भुसुंड मन मानस हंसा जय सिया राम। सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा जय सिया राम। देखहि हम सो रूप भरि लोचन जय सिया राम। कृपा करो प्रणतारति मोचन जय सिया राम। बोले, जो काकभूषुंड जी के मन रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर के देखें। ऐसी कृपा कीजिए कि उसी रूप को हम नेत्र भर के देखें। तब दंपति बचन परम प्रिय लागे जय सिया राम। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे जय सिया राम। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना जय सिया राम। बेसुवास प्रगटे भगवाना जय सिया राम। विश्वास प्रगटे भगवाना जय सिया राम। आकाशवाणी हुई थी। अब भगवान प्रार्थना करने पर भगवान सुंदर स्वरूप में प्रकट होते हैं। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे, बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। आज भगवान प्रकट हो गए। मनु शत्रुपा जी हाथ जोड़े विनती कर रहे हैं और भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। कैसा स्वरूप सुंदर है भगवान का। नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम। लाजै तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्हमय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। शरद मयंक बदन छवि शिवा जय सिया राम। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा जय सिया राम। अधर अरुण रद सुंदर नासा जय सिया राम। विधुकर निकर विनिंदक हासा जय सिया राम।
तो स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, मनु शत्रुपा जी के सामने जब भगवान प्रकट हुए, उनका मुख शरद पूर्णिमा के समान, चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोंडी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान तिरेखा युक्त चढ़ा उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को भी नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की जय सिया राम, चितवन ललित भावते जे के जय सिया राम। भ्रकुटी मनोज चाप छवि हरि जय सिया राम, तिलक ललाट पटल दुतिकारी जय सिया राम। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिरभ्राजा जय सिया राम, कुटिल केस जनो मधुप समाजा जय सिया राम। उर श्रीवास रुचिर बनमाला जय सिया राम, पदिक हार घोषण मणि जाला जय सिया राम। मुनि बोले, कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों, मानो भौरों के झुंड हों, इतने सुंदर बाल। हृदय पर श्रीवस्त्र, सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ जय सिया राम, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ जय सिया राम। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा जय सिया राम, कटिनि संग कर सर को दांडा जय सिया राम। मुनि बोले, सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम, मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। तड़ित बिनेंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनो, जमुन भंवर छवि छेने, सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली भी थी। 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। मानो यमुना जी की भंवरों की छवि को छीन लेती हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम, मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। पद राजीव बरन नहीं जाए जय सिया राम, मुनि मन मधुप बसई जय माही जय सिया राम। वाम भाग शोभति अनुकूला जय सिया राम, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला जय सिया राम। मुनि बोले, जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन
चरण कमलों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजई गुण खाने जय सिया राम, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी जय सिया राम। भ्रकुटी बिलास जासु जग होए जय सिया राम, राम बाम दिशे सीता सोए जय सिया राम। मुनि बोले, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे ही जगत की रचना हो जाती है, सृष्टि हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी जय सिया राम, एक टक रहे नयन पटरो की जय सिया राम। चितवई सादर रूप अनुपा जय सिया राम, तृप्ति न मानहि मनुष्य रूपा जय सिया राम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य रूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एकटक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हरस विबस तन दशा भुलानी जय सिया राम, परे दंड इव गई पद पानी जय सिया राम। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा जय सिया राम, तुरत उठाए करुणा पुंजा जय सिया राम, तुरत उठाए करुणा पुंजा जय सिया राम। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। भगवान ने उठा लिया। अब आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम, मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। प्रभु ने उठा लिया और बोले, बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जाने, मांगऊ बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो, जो मन को भाए वही वर मांग लो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम, मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।